जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मीन राशि यानी पाइसिस का जून का महीना कैसा रहेगा। जून के महीने में कैसी होगी मीन राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ। और जून के महीने में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य का राशि परिवर्तन, बुध का, मंगल का और शुक्र का राशि परिवर्तन, यानी 4 बड़े गोचर होने जा रहे हैं। इसका इफेक्ट मीन राशि पे क्या पड़ेगा उसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मीन राशि कि हम कुंडली देख लेते हैं। यदि आपका बोलता नाम भी मीन राशि के अंतर्गत आता है तो भी आप आंखें बंद करके ये राशिफल देख सकते हैं। यदि आपका मीन लगन है, मीन राशि है, तो आप देखिएगा आप पे सटीकता नजर आएगी। आप कमेंट तो पढ़ते ही होंगे, उसमें लोग लिखते ही हैं। चलिए मीन राशि की कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप ही की राशि के अंदर शनि देव अभी विराजमान है, अभी भी राशि परिवर्तन किए हैं तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि आपके ऊपर शनि की 7.5 लगी है, फिर भी जून के बारे में चर्चा कर लेते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके धन भाव में शुक्र देव बैठे हैं, 1 नंबर में शुक्र देख रहे होंगे। सूर्य और बुध आपके तृतीय भाव में 2 नंबर में। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। मंगल और चंद्रमा यानी कि मंगल और चंद्रमा लक्ष्मी योग आपका बन रहा है। विष्णु लक्ष्मी योग भी कहा जाता है। तो विष्णु लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग आपका पंचम भाव में बैठा है, यानी जून में कोई लक्ष्मी की कृपा आप पे होगी, कुछ लक्ष्मी आएगी। साथ ही साथ केतु आपके 6ठे भाव में बैठे हैं, राहु आपके 12वें भाव में बैठे हैं। तो सबसे पहले मीन राशि का फोकस पॉइंट जून में चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि महालक्ष्मी की कृपा आप पे होगी, कोई प्रॉपर्टी आपकी बिकेगी, उस पे फोकस पॉइंट होगा। किसी चीज़ को खरीदने बेचने पे या संतान के ऊपर, परिवार के ऊपर आपका फोकस पॉइंट रहने वाला है, यानी इन चीज़ों पे आपका फोकस पॉइंट रहेगा। धन की और स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो शनि आपकी राशि में, तो शनि आपकी राशि में तो आपको हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम रह सकती है। घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम, घुटने खटखट करेंगे, ये प्रॉब्लम में आपको रहेगी। मीठा मीठा सा दर्द आपके पैर में रह सकता है, उसकी प्रॉब्लम आपको रह सकती है। अन्यथा ठीक है, आपका नेचर थोड़ा धार्मिक होगा, थोड़ा योगा, कुछ पार्क को टहलने के योग भी आपके बनते हैं, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के हाथ पैर में दर्द तो अभी रहने वाला है, उसके योग बनते हैं। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति आपकी 2 भागों में बटेगी। 1 से लेकर 7 तारीख तक तो खर्चे हैं, यानी कि आपका 1 से लेकर 7 तारीख तक बिजली पे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका खर्चा होगा। माता पिता को टेस्ट कराना पड़ेगा या माता पिता के लिए कोई चीज़ खरीदनी पड़ेगी, उस पर आपका खर्च होता हुआ नजर आएगा। हाँ, 8 तारीख से लेकर और 30 जून के बीच में आपका महालक्ष्मी योग एक्टिव होगा। तो 3 बड़े लाभ आपको मिलेंगे। पहला, एक्स्ट्रा कोई डील, जान पहचान वाला कोई काम लेके आएगा, उसका कमीशन का या कुछ डील का पैसा आपको मिलेगा। दूसरा, कोई क्रय विक्रय से आपको ज़बरदस्त लाभ होता हुआ नजर आएगा। तीसरा, अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ 2 नंबर या एक्स्ट्रा इनकम या कैश की आपको इनकम का कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगी, उससे आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। कुल मिला के 8 तारीख के बाद रोचक योग बनने से, महालक्ष्मी योग बनने से आपको धन का जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा। और धन आप अपनी इच्छा से खुश होके संतान पे खर्च भी करने वाले हैं या मांगलिक खर्च पे, मांगलिक काम में या किसी खुशखबरी पे दिल खोल के धन खर्च भी करेंगे, उसका योग भी नज़र आ रहा है। तो खैर, मीन राशि के लिए महालक्ष्मी योग के कारण जून का महीना अच्छा नजर आ रहा है। माता दी ललित जी, जय माता दी। आपने कई साल पहले नीलम हमने आपको पहनाया था, नीलम दिखा दीजिएगा दर्शकों को। ये इसका क्या रिजल्ट रहा, आप अपने मुखावरिन से बताइए। नीलम का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। मैंने नीलम पहनते ही दुबई चला गया और मेरा बिजनेस कई गुना इंक्रीज़ किया और काफ़ी मैं इम्प्रेस हूँ। अब मैं नीलम को भी हाई पोटेंसी इंक्रीज़ कराना चाह रहा हूँ आपसे। अच्छा। जी, नीलम को भी आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, मतलब नीलम बहुत ज़्यादा सूट किया। करेक्ट। लोग तो लेकिन नीलम से डरते हैं। मुझे नहीं पता, वो आपने चेक करके दिया था क्योंकि मैं आपसे लगभग 15 साल से मैं कनेक्टेड हूँ। इस बीच में कई सारे हमने स्टोन चेंज किया है। जो नीलम का रिजल्ट आया वो काफ़ी अलग है। नीलम का तो कहते हैं कि सूट करते ही एकदम से आदमी को राजा बना देता है। जी, नीलम का मैंने देखा है। देखा है जी, चलिए ये बता। थैंक यू। सूर्य और बुध कहीं ना कहीं आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। अचानक ही किसी सेलिब्रिटी नेता से आपकी मुलाकात होगी, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। अचानक किसी फेमस व्यक्ति से आप जून में मिलेंगे, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। किसी से मित्रता होगी, उसके योग नज़र आ रहे हैं। लेकिन
तृतीय और चतुर्थ का संबंध भी बन रहा है। जब भी ये संबंध बनता है तो परिवार के किसी सदस्य का करियर में अच्छा होगा, लेकिन उनका स्थान परिवर्तन, शहर का परिवर्तन भी जून में नजर आ रहा है। यानी परिवार का किसी सदस्य का कुछ अच्छी काम होगा, उसके लिए उसका स्थान परिवर्तन भी होता हुआ नजर आएगा। यदि आपकी मीन राशि है और आप किराए के घर में रहते हैं तो आपका भी स्थान परिवर्तन भाई लिखा हुआ है होता हुआ नजर आएगा। बुध आदित्य योग कराएगा, लेकिन अच्छे के लिए कराएगा, ये याद रखिएगा। गुरु आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो परिवार के साथ में आप तीर्थ यात्रा में भी जा सकते हैं जून के महीने में, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। यानी पारिवारिक भाव आपका बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ मंगल और चंद्रमा आपके पंचम भाव में बैठे हैं, यानी संतान चाहे छोटी है चाहे बड़ी संतान है या विद्यार्थी हैं तो उनके बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पर विष्णु लक्ष्मी योग या महालक्ष्मी योग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं पहला तो छोटी बड़ी संतान की इच्छाएं पूरी होगी। छोटी संतान जो डिमांड कर रही है परिवार से वो पूरी होगी, बड़ी संतान जो डिमांड कर रही है वो माता पिता दिल खोल के वो करने वाले हैं आपके लिए। साथ ही साथ देखा जाए चंद्र मंगल की युति के कारण जो बड़ी संतान है उनके करियर में अच्छी ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। करियर से संबंधित कोई खुशखबरी होगी। और देखा जाए तो संतान को कला, संगीत, खेल में कुछ ना कुछ या किसी एक्टिविटी में कोई अवार्ड मिलता हुआ भी नज़र आएगा। तो संतान चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, अगर वो किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और जून में उनको कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट, कोई अच्छी पोजीशन मिलती हुई नज़र आएगी। तो संतान के लिए जून का महीना बहुत लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वाले उनकी जो जॉब करते हैं। तो जॉब में देखा जाए तो 1 से लेकर और 14 जून, ये याद रख रहे हैं, 1 से 14 जून तक बॉस से आपकी बहस हो सकती है। थोड़ा कलीग से भी आपकी बहस होगी, आपकी चुगली की जाएगी, आपके खिलाफ बॉस को भड़काया जाएगा, आपको मालूम चल जाएगा, फिर भी बॉस की नाराज़गी का सामना आपको करना पड़ेगा। काम में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेपुटेशन में फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आएगा। हाँ, 15 तारीख से लेकर और 30 जून के बीच में सूर्य मिथुन राशि में आ जाएंगे। बुध आदित्य योग आपके चतुर्थ भाव में बनेगा। यहाँ से बॉस समझ जाएगा कि ये आदमी ठीक है, मुझे गलत भड़काया गया है, यानी कि मुझे इसके खिलाफ गलत भड़काया गया, यही काम का आदमी है, वो चीज़ पता चल जाएगी। बॉस से फिर नज़दीकियाँ हो जाएगी, बॉस फिर से आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। यानी कि आपकी वैसे तो जून के महीने में अच्छी सेल होगी, बस आपकी रेपुटेशन डाउन करने की कोशिश करेगी, वो भी थोड़ी सी कामयाबी मिलेगी, वो भी 14 तक। 14 के बाद सब चीज़ बढ़िया हो जाने वाली है। बात करें मीन राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, 1 तारीख से लेकर और 7 जून तक कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर है, लव पार्टनर है या आपके मैरिड पार्टनर हैं, उनके परिवार से बड़े वाद विवाद रहेंगे। चाहे सास ससुर से वाद विवाद रहेंगे या माता पिता से वाद विवाद रहेंगे, देवर देवरानियों से वाद विवाद रहेंगे। मूड स्विंग की प्रॉब्लम पार्टनर की देखी जाएगी। जरा सी बात में मूड ऑफ करेंगे, नाराज़ हो जाएंगे। ऐसा 7 तारीख तक चलता रहेगा, यानी 7 तारीख तक चिंता वाला विषय रहेगा। फिर 8 तारीख से लेकर और 30 जून के बीच में कहीं ना कहीं बुध देव मिथुन राशि में निकल आएंगे और बुध और गुरु की युति बन जाएगी। तो ये युति बड़ी लाभकारी है। एक तो पार्टनर को करियर में धन लाभ देती हुई नजर आएगी, पार्टनर को करियर में कुछ ना कुछ खुशखबरी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा में आप जाएंगे, वहाँ से भी उनके स्वभाव में परिवर्तन आएगा। पार्टनर के साथ में कुछ समय बिताने का आपको इस युति के कारण गुरु और बुध की युति के कारण आपको मौका मिलेगा। और पार्टनर के साथ जो भी वाद विवाद थे, जो मूड खराब था, वो सब दूर हो जाने वाला है। यानी कहा जाए तो 1 से 7 तक तो थी पार्टनर से वाद विवाद रहेगा। 8 तारीख से 30 जून अति उत्तम रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में, उन लोगों के बारे में जो फैक्ट्री चलाते हैं, जो दुकान चलाते हैं, जो अपना ही काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं गुरु चतुर्थ भाव में विराजमान है, जून के महीने में मिथुन राशि में बैठे हैं। अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल मिलेगा। यानी गुरु की दृष्टि व्यापार भाव में बैठी है, यानी सेल तो बढ़ाएगी। यानी 1 से लेकर 30 जून के बीच में आपकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। सेल में कोई दिक्कत नहीं है, सेल बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन कर्मचारी आपस में ही
एक दूसरे की सेल से जलन करके एक दूसरे का काम बिगाड़ेंगे, जिससे कि आपको थोड़ी तकलीफ होती हुई नज़र आएगी, या कर्मचारियों में ईगो प्रॉब्लम रहेगी, उससे आपको बड़ी तकलीफ होती हुई नज़र आएगी। लेकिन आपके काम में कोई कमी नहीं है, काम अच्छी रहेगी। साथ ही साथ बृहस्पति की जो दृष्टि आ रही है उससे आपके जो काम करने के तरीके में बदलाव आएगा। आप किसी सॉफ्टवेयर की मदद लेंगे, अपने काम को अप टू डेट कराने वाले या अपडेट कराने वाले, जिससे आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी टेक्नोलॉजी में कुछ परिवर्तन आपके कार्य में होगा और एम्प्लॉय का भी कुछ डिस्टर्ब आपको करेंगे। कुल मिला के धन के लिए चीज़ें ठीक है, ऑर्डर में कोई कमी नहीं आएगी, सेल में कोई कमी नहीं आएगी। याद रखिएगा, जरा मरा इनकी वजह से गड़बड़ रहेगा। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।